आर्मी चीफ ने बाकी तो सब जो गुड्डी गुड्डी बातें की हैं, अंदर की बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने बिजनेसमैनों को कहा है कि जिसने डॉलर स्टॉक किया हुआ है ना, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। ये जो आप डॉलर खरीद खरीद के स्टॉक करी जा रहे हैं ना, हम क्रैकडाउन करने लगे हैं, आराम से मार्केट में बेच दें, बाद में गिला ना करना। जिसके कैसे डॉलर निकला छोड़ेंगे नहीं। मुजम्मिल साहब, बड़ी कुछ सिंपल उनको कुछ टैक्स ना अदा करने वाले बिजनेसमैनों की लिस्टें भी दिखाई गई है। दिखाई गई हैं, उन्हें कहा गया है, डॉलर स्टॉक करने वालों की लिस्टें भी दिखाई गई हैं। उन्हें कहा गया है कि हमें पता है कौन डॉलर के साथ खेल रहा है, कौन टैक्स नहीं देता, किसी को माफी नहीं देंगे। आज स्टॉक एक्सचेंज 400 रुपए ऊपर गई है, आज डॉलर को ब्रेक भी लगी है। उसकी वजह है कि ये कोई मैं और आप डॉलर खरीद रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जा रही थी, और ये अमीर लोग डॉलर खरीद रहे थे। ये जिनको अदालतें प्रोटेक्शन देती हैं, जो चीनी 220 रुपए बेच रहा था, वो 220 की बेच के डॉलर खरीद रहा था। 90 रुपए वाली चीनी 220 की बेच के 100 रुपए के बाकी डॉलर खरीद लेता था। तो ये सारे अमीर सरमायादार खरीद रहे थे। आसिम मुनीर साहब ने उन्हें कहा है इंसान के बच्चे बन जाए, नहीं तो हम सबके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। बाकी सब बातें हैं कि 70 अरब की डॉलर की सरमायाकारी आ जाएगी, 7 चीज का काम होगा, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे, वो सब कुछ अपनी जगह है। बीच का एक ही मैसेज है, जो डॉलर उन्होंने कहा हम स्मगलिंग भी बंद कर देंगे और डॉलरों की स्मगलिंग भी बंद कर देंगे, ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद कर देंगे, अफगानिस्तान में जो स्मगलिंग है वो भी बंद कर देंगे, लेकिन आपको भी डॉलर खरीद के स्टॉक करने की इजाजत नहीं देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने बड़ा सही मैसेज दिया है। जिसने डॉलर रखे हुए हैं उसकी खैर नहीं है पाकिस्तान। मुजम्मिल साहब, दूसरी जो मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी से ईवान सदर, सदर आरिफ अलवी साहब को वो समझा रहे हैं, और जैसे कि अदलिया को समझा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब के पास ने एक तो इलेक्शन की तारीख देनी है। आज वो लॉ मिनिस्टर को मिले हैं, निगरान हुकूमत की, और लॉ मिनिस्टर ने उनको समझाया है कि आप तारीख नहीं दे सकते। और लेकिन क्या उन्हें समझ आ गई है? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है वो कोई एडवेंचर करेंगे। वो समझते हैं वो बहुत सेफ जोन में बैठे हैं। और दूसरी बात, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली है। मेरे ख्याल में वो तारीख तो रोक दे दें, इस पर फौज को इतराज नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, जो मर्जी हो जाए। इलेक्शन 15-20 दिन, महीना पहले क्या बाद क्या, वो फौज के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले कानून का है कि उसको ना छेड़ा जाए। वो अब कानून बन गया है। मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब उसको नहीं छेड़ेंगे और इलेक्शन पे हीरो बनने की कोशिश करें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक सदर आरिफ अलवी इस वक्त एडवेंचर के मूड में है और वो इलेक्शन की तारीख जो है वो जरूर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।